समस्तीपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी लता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। लता 3-4 साल की होगी जब उसकी मां चल बसी थी। मां के जाने के बाद उसने ही घर को संभाला था। वो एक बहुत ही समझदार लड़की थी और वो अब शादी के लायक भी हो चली थी। घर में बहुत ज्यादा गरीबी और तंगी थी। गरीबी के कारण लता के पिता ने लाला मुसद्दी लाल से बहुत सा उधार ले रखा था। इतने में लाला मुसद्दी लाल उनके घर की ओर ही आ रहा है। लता उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। तुम बड़े चालाक हो बिरजू। जब से तुमने मुझसे और उधार लिया है, तुमने तो शक्ल दिखानी ही बंद कर दी है। बताओ, मेरा पिछला उधार कब वापस करोगे? अरे नहीं नहीं लाला जी, ऐसी बात मत कीजिए। मैं आपसे भला कहां भागा जा रहा हूं। मैं आपके कर्जे की पाई पाई चुका दूंगा। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। क्या कहा? और मोहलत? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बहुत मोहलत दे चुका हूं। मुझे कल तक अपना सारा पैसा वापस चाहिए। और अगर तुम मेरा कर्जा नहीं चुका सकते तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। शादी होते ही सारा कर्जा माफ। वैसे भी तुम्हारे जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता तुम कभी भी मेरा कर्जा चुका पाओगे। सुबह मेरे गांव के बाहर वाले खेतों पर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव दूंगा। शायद इससे तुम्हारा भी कोई भला हो जाए। और ये कह के बड़बड़ाता हुआ लाला वहां से चला गया। हाथ जोड़कर खड़ा बिरजू दो आंसू गिराने के सिवाय कुछ और नहीं कर पाया। वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी इस बुढ़े के साथ नहीं करना चाहता था। लेकिन उसका कर्जा वो चुका पाए इतनी उसमें हैसियत नहीं थी। वो ये सोचकर डर जाता है कि पता नहीं सुबह लाला कौन सा प्रस्ताव रखने वाला है। लता भी सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं लाला के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन वो सोचती है कि वो कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेगी। लाला को उसकी कमीनी हरकतों में वो कामयाब नहीं होने देगी। अगले दिन की सुबह हो जाती है। ये दिन लता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। लाला सुबह सुबह ही घर से तैयार होके निकल पड़ता है। वो ऐसे सज धज के जा रहा है जैसे वो अपनी दुल्हन लेने जा रहा हो। वो इस बात से बेखबर था कि लता उसका पीछा कर रही है। लाला मुसद्दी लाल चलता चलता रास्ते में एक जगह रुक जाता है। अचानक वो चलता चलता रास्ते में रुकता है और झुककर दो काले पत्थर उठाता है। वो जेब से एक पोटली को निकालता है और दोनों काले पत्थर उस पोटली में डालकर चल देता है। लता ये सब देख रही है। इसके बाद वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो सोचती है, जरूर लाला के दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। इसने भला दो काले पत्थर उठा के थैली में क्यों डाले? मुझे आज जरा संभल कर रहना होगा। ये जो लाला ने प्रस्ताव वाली बात कही है, लगता है ये उसी से संबंधित कोई चीज है। और फिर सब लोग गांव के बाहर लाला मुसद्दी लाल की जमीन पर इकट्ठे हो जाते हैं। लाला ने हाथ में एक थैली पकड़ी हुई है और वो अपना प्रस्ताव रखता है। इस पोटली में दो पत्थर हैं, एक सफेद और एक काला। तुम इस पोटली में हाथ डालकर एक पत्थर निकालोगी। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम्हारे पिता का सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। लेकिन अगर इसमें से काला पत्थर निकला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये कहकर लाला उस थैली को लता की ओर बढ़ा देता है। लता अब सब कुछ समझ चुकी थी।
उसे पता चल चुका था कि लाला की चाल क्या है। पोटली में दोनों काले पत्थर ही हैं। वो उन दोनों में से कोई भी पत्थर निकालेगी तो उसे लाला से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन लता बहुत ही होशियार थी। उसने सबसे आंख चुरा के एक पत्थर थैली में से निकाला और उसे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर और भी पत्थर पड़े हुए थे, तो पता ही ना चल पाया कि वो कौन सा पत्थर था जो लता ने गिराया था। ये देखकर लाला आग बबूला हो जाता है। अरे नालायक लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो पत्थर निकाल के गिरा दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पत्थर था वो? तुमने तो सत्यानाश कर दिया। अरे लाला जी, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ा ही आसान है। आप देख लीजिए कि इस पोटली में कौन सा पत्थर बचा है। जो नहीं है वो नीचे गिर गया, उसी से फैसला हो जाएगा। लाला मुसद्दी लाल गुस्से से पैर पटकता है। उसकी सारी चाल पर पानी फिर गया था। उसे तो पता ही था कि थैली में दो काले पत्थर हैं। लता की समझदारी के कारण अब उसे लाला से शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी और उसके पिता का सारा कर्जा भी माफ हो गया। Please subscribe Yaptunes TV. Thank you.